अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बाइनरी क्लासरूम। और आज की इस क्लास में हम लोग लेक्चर नंबर 30 को देखने वाले हैं। सो लेक्चर नंबर 30 में हमारे पास बेसिकली दो टॉपिक्स हैं, एक है रेफरेंस डेटा टाइप और एक है डैंगलिंग रेफरेंस। साथ के साथ इसी के साथ हम लोग जब रेफरेंस पढ़ रहे होंगे तो उसके अंदर एक हमने टर्म पढ़ी थी पॉइंटर्स पिछले लेक्चर्स में। सो हम लोग डिफरेंस देखेंगे कि रेफरेंस और पॉइंटर में क्या डिफरेंस है। तो ये छोटे छोटे टॉपिक है, आई होप वीडियो इतनी ज़्यादा बड़ी नहीं होगी ये। सो रेफरेंस डेटा टाइप एक्चुअल में होता क्या? रेफरेंस डेटा टाइप हमारे पास ऐसे डेटा टाइप को कहा जाता है जो कि हमारे पास किसी भी वेरिएबल का या इंटीजर का या जो भी आप लोग डेटा स्टोर कराने जा रहे हैं उसका रेफरेंस स्टोर करके रखे। रेफरेंस मीन्स उसका पता स्टोर करके रखे। रेफरेंस वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए तरीकाकार ये होता है कि आप डेटा टाइप लिखें और जो भी वेरिएबल है उसके नाम के साथ आप m% लिख देते हैं। इट मीन्स डैट i इज़ रेफरेंस टू एन इंटीजर। इसका मतलब, इस लाइन का मतलब क्या है कि i जो है वो रेफरेंस कर रहा है एक इंटीजर वेरिएबल के साथ। सिमिलरली ये हो गया डिक्लेरेशन। अगर आप लोग इनिशियलाइजिंग करवाना चाहें तो वो कुछ इस तरह से करवा सकते हैं कि मैं j को रेफरेंस वेरिएबल बना दूं और उसके अंदर वैल्यू डाल दूं i की। i जो है वो हम लोगों ने ऊपर कहीं डिक्लेयर कर रखा होगा प्रोग्राम में, तो उसकी जो वैल्यू है उसका जो रेफरेंस होगा वो हमारे पास j में आ जाएगा। तो इसको आप लोग इस तरह से समझ सकते हैं कि अगर मैं j के पास जाऊं और उसको कहूं कि ए j मुझे i की वैल्यू दे दे, तो j कहेगा कि वैल्यू तो भाई मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं आपको उसका एक पता दे सकता हूँ कि वो तुम्हें कहाँ पे मिलेगा। तो फिर मैं j को कहूँगा हाँ मुझे पता दे दो। तो जैसे ही मैं j से पता लेके उस पते पे पहुँचूँगा तो वहाँ पर मुझे i मिल जाएगा। ये एक टर्म होती है रेफरेंस की कि इस तरह से वो वैल्यू स्टोर नहीं कर रहा होता बल्कि उस वैल्यू का रेफरेंस स्टोर करा रहा होता है कि भाई ये वैल्यू का तो मुझे पता नहीं लेकिन वो यहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो वो ये एक तरीका है रेफरेंस का। बट अब यहाँ सवाल उठता है कि यार फिर पॉइंटर और रेफरेंस में फ़र्क क्या रह गया? क्योंकि पॉइंटर्स में भी हम लोगों ने देखा था कि ना वो भी हमारे पास एड्रेस स्टोर करा रहा था, बट एड्रेस और रेफरेंस में फ़र्क है कहीं ना कहीं। ये होता है हमारे पास रेफरेंस बनाने का तरीका। किस तरह के आपने सबसे पहले एक वेरिएबल बनाना है जिसके अंदर तो आपने वैल्यू स्टोर करा लेनी है। नेक्स्ट स्टेप आप लोगों ने क्या करना है कि रेफरेंस को किस तरह से बनाया जाता है, m% के साइन से। तो आपने एक नया वेरिएबल बनाना है रेफरेंस ref के नाम से और उसके अंदर जो आपने वेरिएबल की वैल्यू स्टोर करा रखी है उसको पास कर देंगे। तो ये हमारे पास तरीके का होता है रेफरेंस को बनाने का। जबकि इसके बरक्स पॉइंटर आप लोग किस तरह बनाते हैं, पहली बात तो सेम, यहाँ पर भी आप लोग कोई ना कोई वैल्यू जो है वो इनिशियलाइज करा देते हैं। नेक्स्ट स्टेप आप लोग क्या करते हैं कि एक वेरिएबल बनाते हैं और उसको पॉइंटर डिक्लेयर कराते हैं। पॉइंटर डिक्लेयर किस तरह से कराते हैं? पॉइंटर डिक्लेयर सिंपली इस तरह से कराते हैं कि जो आपकी डेटा टाइप होती है उसके साथ आप लोग स्टार का सिंबल लगा देते हैं। नेक्स्ट स्टेप देखें, यहाँ और यहाँ पर अब एक और मेन डिफरेंस आने वाला जो कि रेफरेंस को पॉइंटर से अलग अलग बनाता है। वो ये कि जब आप लोग रेफरेंस में देख रहे हैं तो आप सिंपली वेरिएबल का नाम लिख रहे हैं राइट हैंड साइड पे, लेकिन पॉइंटर के केस में देखें कि आप वेरिएबल का नाम तो लिख रहे हैं लेकिन उसी के साथ साथ आप एक m% भी डाल रहे हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि जो पॉइंटर है वो मेमोरी एड्रेस स्टोर करेगा लेकिन आपको तो चाहिए वैल्यू। तो वैल्यू का जो रेफरेंस लेगा वो आपका यहाँ से डी रेफरेंस हो के पॉइंटर के पास जाएगा। पॉइंटर आगे पता लगा लेगा कि भाई इसकी वैल्यू ये है। तो ये एक मेन डिफरेंस है। तो इसको हम लोग एक दफ़ा VS कोड पे भी करके देख लेते हैं कि ये एक्चुअल में मेन डिफरेंस है क्या, क्योंकि ऐसे पता नहीं लग रहा ना। सो इस वक्त हम लोग आ चुके हैं अपने आईडी में और यहाँ पर हम लोग अपना ना वेरिएबल बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मेरे पास वेरिएबल बनाना है, उसके अंदर वैल्यू देनी थी 10। और नेक्स्ट स्टेप जो हम लोगों ने करना था वो ये करना था कि हम लोगों ने इसको रेफरेंस वेरिएबल बनाना था। तो मैंने यहाँ पर क्या किया था, रेफरेंस m% लगाया था और ref का वेरिएबल बनाया था और इसके अंदर जो वैल्यू असाइन कर देती वो नंबर की असाइन कर देती। तो अगर मैं इसको सी आउट कराऊँ रेफरेंस को ref को और इसको अगर मैं रन करूँ तो देखते हैं हमारे पास क्या प्रिंट होके आता है, क्या हमारे पास वैल्यू आती है या उसकी जगह कुछ और आता है। तो इसको देख लेते हैं। तो देखिए मेरे पास यहाँ पर जो प्रिंट होके आई ना वो आई वैल्यू। तो आपको यहाँ से पता लग गया कि रेफरेंस वेरिएबल डायरेक्ट ही वैल्यू प्रिंट कराता है। और अब हम लोग करके देख लेते हैं कि पॉइंटर वेरिएबल किस तरह कराता है। तो इतने से कोड को मैं फ़िलहाल के लिए कमेंट आउट कर रहा हूँ और नेक्स्ट लाइन से मैं ना पॉइंटर वेरिएबल बनाने वाला हूँ। तो डेटा टाइप के साथ हम लोगों ने स्टार का सिंबल लगाना था और जो पॉइंटर वेरिएबल है उसको डिक्लेयर कराना था और इसके अंदर हम लोगों ने रेफरेंस दे देना था नंबर का अपना। तो अब अगर मैं सी आउट कराऊँ हमारा ptr जो वेरिएबल है उसको और इसको अगर मैं रन करूँ तो देखते हैं कि इसमें भी मेरे पास वैल्यू आती है।
तो देखें मेरे पास यहाँ पर वैल्यू प्रिंट हुई नहीं आई। PTR को मैंने प्रिंट कराया पॉइंटर वेरिएबल को, तो यहाँ देखें ये पहले वाले को छोड़ दें, ये इस वाले के आउटपुट हैं। जो दूसरे वाला आ रहा है ना 0 × 61FF08, तो ये मेरे पास कुछ आ रहा है। तो ये तो मेरे पास वैल्यू नहीं है, लेकिन ये मेमोरी का एड्रेस दिया उसने, मेमोरी का एड्रेस दिया। तो इस मेमोरी एड्रेस को डी रेफरेंस करने के लिए मुझे करना क्या होगा, सिंपली इस पॉइंटर वेरिएबल के साथ सिंपली मुझे ना यहाँ स्टार का सिंबल लगाना पड़ेगा। तो जैसे मैं अगर इसको स्टार का सिंबल लगाऊंगा तो देखें मेरे पास वैल्यू जो है वो प्रिंट होके आ जाएगी 10। अब ये हुआ क्यों, फिर यहाँ पर क्यों मुझे ये नहीं करना पड़ा बल्कि यहाँ क्यों करना पड़ा। एक्चुअली में होता है कि जो आपका रेफरेंस वेरिएबल होता है ना वो ऑटोमेटिकली डी रेफरेंस हो जाता है। मतलब कि जो उसको वैल्यू दी जाती है बेशक वो उसका एड्रेस स्टोर करता है, लेकिन वो ऑटोमेटिकली डी रेफरेंस हो जाता है। लेकिन पॉइंटर ऐसा नहीं करता। पॉइंटर को जब तक खुद आप डी रेफरेंस नहीं करोगे तब तक वो वैल्यू नहीं देगा, ऐसे ही एड्रेस देता रहेगा। तो ये डिफरेंस है दोनों में। तो आई होप यार आप लोगों को ना डिफरेंस जो है इसका क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं डैंगलिंग रेफरेंस। नाउ डैंगलिंग रेफरेंस हमारे पास ऐसे रेफरेंस को कहा जाता है जो अभी हमने देखा कि ना अगर बिल फर्ज वैल्यू ना हो रेफरेंस की तो उस केस में क्या होता है, तो ऐसे रेफरेंस को बोला जाता है डैंगलिंग रेफरेंस। और डैंगलिंग रेफरेंस अगर व्हेन अ रेफरेंस वेरिएबल पॉइंट टू अ मेमोरी दैट नो लॉन्गर होल्ड अ वैलिड डेटा। मतलब कि ऐसा रेफरेंस हमारे पास मौजूद हो जो कि ऐसे वेरिएबल को पॉइंट करा रहा हो जो कि इस वक्त मेमोरी में हो ही ना, मतलब कि ख़त्म हो गया हो, डाटा ही ख़त्म। तो ऐसे रेफरेंस को कहा जाता है डैंगलिंग रेफरेंस। इट कैन हैपन व्हेन अ रेफरेंस इज रिटर्न टू अ लोकल वेरिएबल फ्रॉम अ फंक्शन, व्हेन मेमोरी इज डिलीटेड और व्हेन द रेफरेंस ऑब्जेक्ट इज डिस्ट्रॉय। जब मेमोरी ऑब्जेक्ट या डिलीट हो जाए या रेफरेंस ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय हो जाए तो तब ऐसे रेफरेंस को डैंगलिंग रेफरेंस कहा जाता है। टू अवॉइड दिस इशू यूज पॉइंटर फॉर डायनेमिकली एलोकेटेड मेमोरी। कहते हैं कि इसी डैंगलिंग रेफरेंस को इशू को सोल्व करने के लिए पॉइंटर्स का लोग इस्तेमाल करते हैं। अगर आप लोग इन फ्यूचर कोडिंग भी करेंगे तो आप लोगों को रेफरेंस वेरिएबल्स कम देखने को मिलेंगे जबकि पॉइंटर्स वेरिएबल्स ज़्यादा देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट इसको मैं आपको इस तरह से समझा देता हूँ। देखें ये मेरे पास मेमोरी है और मेमोरी के अंदर यहाँ कुछ मैसेज है। अब देखें ये जो है ना m% मैसेज, ये मेरे पास रेफरेंस ले रहा है इस मैसेज का। इसका मतलब ये मेरे पास डायरेक्ट मेमोरी से लिंक है। लेकिन क्या हो कि अगर कोई ऐसा रेफरेंस मेरे पास क्रिएट हो जो मेमोरी में उसका मेरे पास ताल्लुक ही ना हो, मतलब कि ये जो मैसेज वाला है ना यहाँ क्रॉस लगा हुआ है, इसका मतलब ये मैसेज वेरिएबल मेमोरी से डिलीट हो चुका है इस टाइम, इसका कोई ताल्लुक नहीं है। तो लेकिन ये मेरे पास रेफरेंस वेरिएबल अभी भी खड़ा हुआ है। तो अगर मैं इसको रेफरेंस करूँ अपनी मेमोरी में, देखें रेफरेंस वेरिएबल का और मेमोरी का जो ताल्लुक है वो बरकरार है, जबकि मैसेज जो हमारा एक्चुअल वेरिएबल है उसका मेमोरी से ताल्लुक ख़त्म हो चुका है। तो अब अगर मैं जितना मर्जी रेफरेंस लेके मेमोरी के पास जाऊं कि मुझे मैसेज प्रिंट कराओ, वो कहेगा यार जब मेरे पास है ही नहीं कोई चीज़ तो मैं कैसे प्रिंट कराऊं। तो ऐसी सिचुएशन को डैंगलिंग रेफरेंसिंग बोला जाता है। तो आई होप आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो चुके होंगे। रेफरेंस क्या होता है, रेफरेंस और पॉइंटर में डिफरेंस क्या होता है और डैंगलिंग रेफरेंस क्या होता है। तो आई होप आप लोग भी छोटी सी वीडियो पसंद है। अगर पसंद है तो वीडियो को लाइक करते जाए, चैनल को सब्सक्राइब करते जाए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।